मोरबा प्रखंड अंतर्गत मरीचा पंचायत की मुखिया माला देवी जी हैं और हमारे साथ हैं मुखिया प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता शेखर राय जी। और लगातार मतलब कुल मिलाकर के 4 टर्मों से लोगों ने इन्हें मौका दिया प्रतिनिधित्व करने का। लेकिन अगर बात की जाए पंचायत विकास की बात की जाए, इस बार की अगर बात की जाए तो लोगों का कहना है कि जो रफ्तार होनी चाहिए विकास का वो रफ्तार काफी स्लो है, काफी धीमा। क्या कुछ कहते हैं शेखर जी, हम इनसे जानते हैं, चूंकि लगातार बागडोर जनता का इनके हाथों में रहा है। जी ये पंचायत की विकास अवरुद्ध है सर। तो अवरुद्ध होने के कारण एक ही सरकार का ही जिम्मा है, जो हम लोग को जो सरकार देती है उसको पंचायत, गांव, समाज और जनता के बीच रखते हैं। हम सरकार दे ही नहीं रहे, हम लोग जनता समाज के किसके पीछे क्या बता दें। ग्राम सभा करते हैं, सवाल 100 होता है जनता का, और मेरा एक ही जवाब होता है, जो सरकार विफल है। हम इस पंचायत में जो योजना चलाने का जो सिस्टम था वो सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है पैसा के अभाव में। हम लोग मनरेगा कर रहे थे, मनरेगा का मिट्टी का काम बंद कर दिया गया। अभी हम लोग 15वीं वित्त के हिसाब से काम चल रहा था, 7 निश्चय के हिसाब से काम चल रहा था। इससे पूर्व में 7 निश्चय बिल्कुल डेड हो चुका, और हुआ भी जो पूर्व में नल जल हुआ और कुछ ये स्कीम चला वो विफल है सरकार के हिसाब से। क्यों विफलता का कारण एक ही है, सरकार तो पैसा दे चुका, उस पर काम हो चुका, फिर देखरेख किसका कौन करेगा। वार्ड को मिलता है 2000 रुपया देखरेख और मेंटेनेंस के लिए। क्या ये इतना बड़ा 800-700 जनसंख्या का मेरा एक वार्ड है, ये 2000 रुपया प्रति साल में मेंटेनेंस हो पाएगा जनरल का? अगर हो पाएगा तो पीएचडी विभाग अभी फिलहाल लिया है, 6 महीना से ऊपर हो गया मेरा पीएचडी विभाग को लिए हुए, अभी तक एक नल मेरे पंचायत में ठीक नहीं चल रहा है। जो हम लोग अपना समाज के सहयोग से नल जल चला रहे हैं वही चल रहा है, बाद बाकी पीएचडी भी विफल है। सरकार कोई सुनवाई नहीं ले रहा है इसमें। मुखिया को क्या होगा? यही होगा, जनता सरकार भवन जाएंगे वो करोड़ों का बिल्डिंग में, और मुखिया से जूझ लेंगे, फिर पुनः अपना घर चले आएंगे। उनका विकास अवरुद्ध तो है ही, बिल्कुल 100% अवरुद्ध है। इसका जिम्मा सरकार को जाएगा, ये हम लोग छोटे प्रतिनिधि को नहीं। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने तरफ से कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो जनता तो नाखुश है, जनता का अधिकार पूरी नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ चाहिए पानी, जो मेरे पंचायत में स्टेट बोर्डिंग पड़ा हुआ है। आज से नहीं, बरसों से स्टेट बोर्डिंग खराब पड़ा हुआ है, जो सरकार का लाखों में इन्वेस्ट हो चुका है उसमें, लेकिन उससे किसान को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है अभी तक। उस पर सरकार को फोकस देना चाहिए। अब रह गया हम लोग डीएम साहब को तक लिख कर दे चुके हैं स्टेट बोर्डिंग के बारे में। अगर एक पंचायत में 2 स्टेट बोर्डिंग चालू होता है तो फिर किसान का पानी का प्रॉब्लम तो दूर ही हो जाता है, फिर बाद बाकी किसान अपना देखेंगे। मेरे पंचायत में काम बंद है, उसका कारण क्या है? सरकार का रेट और मेरा रेट टैली नहीं कर रहा है कहीं से, मैंने काम बंद कर दिया। जब रेट कमने का इंतजार कर रहा हूं तो फिर विकास तो अवरुद्ध होना है ना। मैं रेट कमने का, बरसात गिरेगा, रेट कमेगा तो फिर मैं काम करूंगा। ये सब परिस्थितियां हैं पंचायत में, और विकास अवरुद्ध। जो मेरे गांव, मेरे घर से मरीचा चौक निकलने वाला जो रोड है, उसका देखिएगा तो रोड नहीं है, वो तालाब नजर आएगा। अगर थोड़ा वर्षा हो जाए उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे सर इस समय। ये स्थिति मेरा पंचायत का है। और सांसद महोदय 3 बार आ चुके हैं मेरे पंचायत में, एक हादसा में भी आए, और पहले तो आते जाते रहते हैं, और फिर इलेक्शन आ गया तो निश्चित रूप से आना है। शायद उस पर नजर नहीं पड़ता है, उनके लिए भी उनको लिख कर दिया गया था रोड पर। सबसे बड़ा समस्या आपके क्षेत्रों के लिए। जी बिल्कुल। कभी आपने अवगत कराए सांसद जी महोदय? जी सांसद जी को लिखित, लोग कहे जो लिखित मुखिया जी दीजिए तब सुनेंगे। अरे भैया लिखित भी दिया गया और मौखिक तो लोग कहे ही, और उनको कहे साथ साथ ये बिहार सरकार का सिस्टम भी है रोड में। एक मुखिया जी मतलब सांसद जी को ही नहीं कहे, अपना विधायक जी को कहे। विधायक जी बहुत रिस्पॉन्स उस रोड को नहीं लिए, बदले में रोड बना, लेकिन एक विधायक का जो भी फंड होता है उससे ज्यादा का इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करना होगा। इसलिए ये सांसद महोदय का कर्तव्य बनता था कि एक रोड उसको भी बना दिया जाए, जो मरीचा उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। सांसद महोदय ऐसा होना चाहिए, हम लोग को खासकर लोकसभा उजियारपुर से हम लोग हैं, तो ये निश्चित रूप से जनता का दुख और तकलीफ उनको जानकारी हो कम से कम, कि मेरे किस क्षेत्र में जनता किस मामले में कितना दुखी है। और सिर्फ दिल्ली रह जाने से या पटना रह जाने से ये मेरे समाज का दुख को सांसद जी नहीं जानेंगे। हम चाहेंगे ऐसा सांसद मेरे क्षेत्र का हो
जो कम से कम दुख तकलीफ को जानकारी हो और वो मेरा आवाज़ को अपना लोकसभा में जो भी जगह हो वहाँ उठावे, जिससे मेरे समाज को कुछ न कुछ बेनिफिट मिले उनके द्वारा। और एक बात मैं जनता से हर संभव ये कहना चाहूँगा, ये प्रयास करता हूँ उनको दिल में देने का, ये बात जो अभी तक जो मुझे साथ देते आए हैं, और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ जो आगे चलकर भी मेरा विकास में वो साथ देते रहे, और उम्मीद भी करता हूँ जो देते भी रहेंगे। धन्यवाद।